शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए सीएम होंगे। कोलकाता के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना गया। बैठक के बाद अमित शाह ने उनके नाम का ऐलान किया और इसके बाद उन्हें माला पहनाई। शुभेंदु भी इस दौरान काफी इमोशनल नजर आए और झुककर अमित शाह का अभिवादन किया। शुभेंदु बंगाल के नए सीएम के रूप में कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में कल सुबह 11 बजे शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह समेत एनडीए के कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। शुभेंदु ने सीएम ममता बनर्जी को भवानीपुर से हराया है और ये चमत्कार उन्होंने पहली बार नहीं बल्कि 2 बार कर दिखाया है। वो नंदीग्राम से भी लगातार दूसरी बार चुनाव जीते हैं। यहां से 2021 में उन्होंने ममता को हराया था। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में 207 सीटें जीती है। अब जरा ये भी जान लेते हैं कि शुभेंदु अधिकारी आखिर है कौन। इनका जन्म 15 दिसंबर 1970 को शिशिर अधिकारी के घर पर हुआ था। पिता कांथी सीट से सांसद रह चुके हैं। इनकी खासियत यह है कि ये पहले टीएमसी और फिर भाजपा में आने के कारण इन्हें बंगाल की जमीनी राजनीति की गहरी समझ है। भाजपा में आने के बाद इन्होंने बूथ लेवल तक संगठन को खड़ा किया और पिछली हार के बावजूद अपने कार्यकर्ताओं को लगातार एक्टिव रखा। अभी कुछ दिन पहले शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या भी कर दी गई थी। शुभेंदु ने राजनीति की शुरुआत तृणमूल से की थी। लंबे वक्त तक ये ममता के करीबी रह चुके हैं। कहा तो ये तक जाता है कि ममता को सीएम की गद्दी तक पहुंचाने में अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान है तो वो नाम है शुभेंदु अधिकारी। 2007 का नंदीग्राम आंदोलन, जिसने तृणमूल के लिए सत्ता का दरवाजा खोला था, उस आंदोलन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल शुभेंदु ने ही निभाया था। इसके बाद दिसंबर 2020 में उन्होंने ममता का साथ छोड़ भाजपा में अपनी जगह बनाई। भाजपा जानती थी कि उसे तुरुप का इक्का मिल चुका है, लिहाजा उसने ममता के खिलाफ उन्हीं के पूर्व सेनापति को मैदान में उतार दिया और पूर्व सेनापति ने वो कर दिखाया जो आज तक किसी ने नहीं किया था। शुभेंदु सीएम को पटकनी दे चुके थे। भले ही 2021 का चुनाव तृणमूल ने भारी मार्जिन से जीत लिया था, पर सीएम को हराने के बाद शुभेंदु को द जायंट किलर का तमगा जरूर मिल चुका था। फिर आए 2026 के चुनाव। भाजपा ने इस बार नंदीग्राम के साथ साथ अपने जायंट किलर को ममता का गढ़ यानी भवानीपुर भेदने के लिए भेजा। इस बार शुभेंदु ने न सिर्फ ममता को उनके गढ़ में 15,000 वोटों से पटकनी दी, बल्कि पूरी तृणमूल का ही सुपड़ा साफ कर दिया और इसका इनाम भी भाजपा ने उन्हें बखूबी दिया। इस तरह दिया कि एक सो कॉल्ड बाहरी को सीएम की कुर्सी पर बिठा दिया। लेकिन शुभेंदु की असल परीक्षा अब शुरू होगी। हिंसा की आग में जल रहे बंगाल को बेरोजगारी के दंश से बाहर निकालकर विकास की पटरी पर वो कैसे और कितना ला पाते हैं, देखना दिलचस्प होगा। पर क्या शुभेंदु को बंगाल की कमान सौंपकर बीजेपी ने सही किया या कोई और बेहतर कैंडिडेट हो सकता था? आप क्या मानते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।